हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b और c की जो वैल्यू होगी वो अनइक्वल होगी, दोनों सेम नहीं हो सकती है। तो ऐसे में बोल रखा है कि इन दोनों के पास एक कॉमन रूट है, मतलब दोनों के पास एक रूट ऐसा है जो सेम है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इक्वल्स टू 0 और दूसरी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो सी की वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 4 जो भी होगी यहाँ और यहाँ सेम ही होगी, तो पहले हम सी की वैल्यू ही अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से 2x है और इधर से सी का कोफिशिएंट है 1। तो अगर हम x की वैल्यू डालते हैं 1, एक बार चेक करके देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं फिर देखते हैं b पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमने x की वैल्यू डाली है 1 तो सॉरी 1/2, तो अगर हम यहाँ पे भी 1/2 डालते हैं 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे b बचेगा और b से b का कंपैरिजन मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है, दोनों ही इक्वली आ रहे हैं। b मतलब जो भी यहाँ पे होगा वो ही वहीं पे होगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को या तो इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, किसी भी हम इक्वेशन में x की वैल्यू को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डाल देते हैं तो क्या आएगा a 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2c और 1/2 प्लस कितना जाएगा साथ में b इक्वल्स टू 0। इसके आगे हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब उसके बाद इसका एलसीएम 2c प्लस 4b इक्वल्स टू 0, हमें यही निकालना था। ठीक, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 0, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन दिस m minus 5x square plus 2m minus 10x plus m plus 10 equals to 0 है रियल रूट। तो पहली कंडीशन रियल रूट है, रियल रूट है मतलब d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और साथ में बोला है सेम साइन, दोनों का जो रूट्स है उनके साइन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अगर साइन सेम है, देखो अगर प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, अगर साइन सेम होगा तो अल्फा इंटू बीटा अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव बनेगा, मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। तो पहले d निकालते हैं, d आएगा b स्क्वायर मतलब कि 4 और m माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 AC, ए है मन ये और ये हो गया हमारे पास c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, सॉल्व करोगे तो 4 m स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20m और यहाँ से कितना आएगा 4 m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 5m माइनस 50 ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 निकाल कर उधर डालेंगे तो बचेगा m स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20m और यहाँ से बचेगा माइनस m स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5m और प्लस 50 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से जो हम वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, देखो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे हमारे पास जो m की टर्म्स है वो कितनी है, वो हो जाएगी माइनस का 25m और ये हो जाएगा प्लस 150 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से m निकालना है तो 25m ग्रेटर इक्वल टू माइनस 150, यहाँ से m कितना आया ग्रेटर इक्वल टू -6। ठीक है, बट माइनस के चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये बनी है हमारी। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, अगर साइन साइन क्योंकि सेम बोले हुए हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू क्या है m प्लस 10 और a कितना है m माइनस 5, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वो इनइक्वालिटी वाली ऐसे करके देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट -10 क्रिटिकल पॉइंट 5 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं कि इस नंबर इस ये जो m प्लस 10 है इसको 0 के इक्वल डालो और देखो m की वैल्यू क्या आती है, इसे 0 डालो फिर m की वैल्यू देखो क्या आती है। ठीक है, अब हम इसके बीच की कोई भी वैल्यू अगर इसमें रखते हैं, इसके बीच की कोई भी वैल्यू, या चलो 5 से बड़ी 6 रखो, अगर हम 6 रखते हैं तो क्या बनेगा, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो ऊपर बन रहा है 14, नीचे बन रहा है माइनस नेगेटिव में, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही आएगा। अगर हम इधर की कोई वैल्यू रख रहे हैं, इधर से कुछ भी वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग हमें क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये वाला और ये वाला हम इंक्लूड करेंगे। तो ये लिखा क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग है, क्या इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 5 से तो बड़ी होगी। ठीक है, 5 से बड़ी होगी, तो ऑप्शन में 5 से बड़ी, ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 5 से तो बड़ी होगी और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से छोटी होगी, देखो 5 से बड़ी 6 से छोटी यहाँ गिवन है। ठीक है, फिर साथ में बोले कि -10 से भी छोटी होगी, तो यहाँ पे -10 से भी छोटी बोली, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये हमने देखो मोड में गिवन है, मोड में हमने पढ़ा है अगर हमारे पास x लेस देन a होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि ये लेस देन a है बट ग्रेटर देन माइनस a है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे अभी यही लिखने वाले हैं कि जो हमारी इनइक्वालिटी ये दी हुई है ये लेस देन 6 है बट ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन यहाँ पे -6 है, तो ये लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 6 और ग्रेटर देन -6। अब दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो
इसको पहले हम x की वैल्यू निकाल सेपरेटली कर लो, यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं। -6 + 6 कर लेंगे क्योंकि हमें जो बीच है उसमें बीच वाले पार्ट में से x6 को हटा देना है। तो कितना आएगा 0 x² + x और ये कितना आया 12, ये हो जाएगा 12। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो एक हमारे पास ये वाला पार्ट आया, ये कितना आ जाएगा x² + x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन लो, x + 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक आएगा 0, एक आएगा -1। तो -1 इधर, 0 इधर। अब हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यू, अगर हम 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो हमने रखी 1, तो पॉजिटिव आ जाएगा, इधर फिर नेगेटिव होगा, इधर फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमें चाहिए पॉजिटिव वाली वैल्यूज। तो हमारे लिए जो हमारा जो रीजन होगा रिक्वायर्ड, वो फिलहाल तो ये बना हुआ है, ये ग्रीन वाला। उसके बाद नेक्स्ट साइड वाले, अब इस वाले को देखते हैं तो x² + x लेस देन 12, ये बन रही है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके फैक्टर आएंगे x प्लस, तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आएंगे, एक तो आएगा x + 4 और दूसरा आ जाएगा x - 3। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर आ गए हैं। इसका मतलब क्या हमें करना है, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में देखनी है इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब x क्रिटिकल पॉइंट कितने आ जाएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3, एक आएगा -4, तो -4 इधर लगाना पड़ेगा। अब चेक करना वही पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ पॉजिटिव बनेगा कहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम चेक करते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 से बड़ा कोई 4 रख के देखो तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव। और हमें यहाँ पे क्या देखना है, नेगेटिव वैल्यूज देखनी है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी आएगी हमारी, ये लिखा है ना लेस देन 0, तो नेगेटिव वाला पोर्शन ये हो जाएगा। हमें इसका ये वाला पोर्शन देखना है। अब हम क्या करेंगे, नंबर 9 पे तो हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट है, -4 हुआ, -1, 0 और 3, ये हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, -1 से छोटी, -1 से छोटी वैल्यूज है और 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब इतना जाएंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे के इसके अकॉर्डिंग है -4 से 3 के बीच, -4 से कहाँ के बीच में, 3 के बीच में। तो ओवरऑल दोनों, ये देखो दोनों पेन, ग्रीन और ब्लू पेन कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, ये रखे हुए हमारे कहाँ से, -4 से -1 और यूनियन 0 से 3। यहीं पे देखो दोनों पेन आए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ a for is the equation this has both roots positive। मतलब इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव की बात करें तो रूट्स पॉजिटिव आते हैं कब, जब d इज ग्रेटर इक्वल टू वो 0। तो बस वही लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 2a + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 कॉमन लेके डाल दो इधर इक्वल्स टू की साइड, मतलब 0 की साइड, तो a² + 1 -2a - 2a - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, इससे कैंसिल, सॉरी ये -4a बनेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचेगा फिर a² - 4a ग्रेटर इक्वल टू 0, a कॉमन ले लेना, a - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 4, वही फिर हमें जहाँ पे भी हम जहाँ हमें वो वैल्यूज लेनी होगी, वो वाला सेक्शन तीनों सेक्शन से ले ला होगा, जहाँ पे वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव आएगी। तो अगर हम डालते हैं 5, अगर हम 5 डालते हैं तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम इधर 3 इधर की वैल्यू डालते हैं कुछ 3 डाला तो कितना आएगा, नेगेटिव। अगर हम इधर कुछ -1 अगर हम डालते हैं तो -1 और इधर -2 आएगा पॉजिटिव। अब देख लो इसमें से कौन सी वैल्यूज कौन सी आएगी, वैल्यू देखो 0 से छोटी आनी चाहिए और 4 से बड़ी। ठीक है, 0 से छोटी 4 से बड़ी, लेकिन 0 से छोटी आएगी तो इमेजिनरी भी बनेगा, ये भी बात है। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्योंकि अगर इमेजिनरी रूट्स है तो इमेजिनरी रूट्स कभी भी पॉजिटिव होते नहीं है। ठीक है, मतलब वैसे इस वाले ये जो पॉइंट है इसको ये सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन ये भी तो बात है कि अगर हम इधर वाला नेगेटिव में कुछ लेते तो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे, इक्वेशन में लगा के वो सेटिस्फाइड नहीं करेंगी वैल्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा a इज ग्रेटर इक्वल टू 4, ऑप्शन सी। Now next question is question number 36. The roots of the equation x² - 4x - log n to the base 3 equals to 0 are real। इसके जो रूट्स है वो रियल बोल रखे हैं। तो रूट्स रियल का मतलब एक ही होता है कि d is greater equal to 0, मतलब b² - 4ac greater equal to 0। ठीक है, और हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है n की इसमें। तो पहले तो ये वाली बस यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो b हमारे पास 16 - 4 a1 है और ये हो जाएगा log 3n। अब यहाँ पे हमें निकालना है इसकी वैल्यू, n की वैल्यू निकालनी है। तो 16 4 log 3n ग्रेटर इक्वल टू, 4 से 4 कैंसिल, तो ग्रेटर इक्वल टू log 3n। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ हमें log नहीं चाहिए, हमें सिर्फ n चाहिए यहाँ पे। log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्या होगा, जो 3 होता है वो प्रॉपर्टी होती है कि a log x
अगर यहाँ पे जिसमें मैंने वाई लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी होती है कि वाई के पावर में चला जाता है, ये होती है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इधर अप्लाई करें तो 3 की पावर में चला जाएगा, ठीक है, और 3 की चला जाएगा पावर में। बट उससे पहले करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे कि यहाँ पे ना ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव क्योंकि ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट साइन नेगेटिव है, बट यहाँ से एक नेगेटिव आया तो पॉजिटिव बना, इधर नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर जब हम इस साइन को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये मतलब नेगेटिव, अब ये बना तो ये है माइनस log 3n। अब हमें ये नेगेटिव भी हटाना है, तो जब इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी, ठीक। और अब इसी प्रॉपर्टी को अब अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले नेगेटिव की थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, तो क्या होगा 3 की पावर -4 लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो ये जो 3 की पावर -4 का मतलब होता है 1/3 की पावर 4, मतलब कि 1/81। तो n क्या हो जाएगा 1/81, इसकी हमने मिनिमम मतलब वो ये कि वही जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी 1/81 से, बड़ी ही होगी। तो बड़ी या तो ये या फिर इससे बड़ी बड़ी होती जाएगी, तो ये मिनिमम हो गई, तो 1/81 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड आर इन एपी, ए बी सी पॉजिटिव है और एपी में है और हमें बताना है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल। इस इक्वेशन के रूट रियल है, मतलब डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। बी की वैल्यू बी है, ए की ए और सी की सी, तो बी रहेगी। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में कहीं भी बी नहीं है, ए और सी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी सी एपी में है, कंडीशन गिवन है, तो एपी कंडीशन होती है 2p इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी ए प्लस सी का ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 16ac ग्रेटर इक्वल टू 0। ये 4 0 में डाल दिया। अब क्या आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 14ac ग्रेटर इक्वल टू 0, 14ac, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर कुछ हम बना सकते हैं इसका, और देखो हमें सी अपॉन या ए अपॉन सी दिख रहा है, बट एक चीज है, जब जहां ए अपॉन सी है उसमें लेस देन है, ग्रेटर देन कौन से में आया, सी अपॉन है। तो पहले ये बनाने का एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर ऐसा बन जाए तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि लेस देन है, ठीक है। हो सकता है कहीं नेगेटिव पॉजिटिव इनइक्वालिटी चेंज हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एक बार हम सी अपॉन ए ही बनाएंगे। तो सी अपॉन ए कैसे बनेगा, ए स्क्वायर से डिवाइड करो, ए स्क्वायर यहाँ पे हमने कर दिया ए स्क्वायर से डिवाइड, तो कितना बन जाएगा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमें पता नहीं यहाँ पे, और दूसरा नंबर किसका स्क्वायर आएगा -2 इंटू ये होगा ए, और बी कितना आ रहा है 7, तभी तो 14 बनेगा। ये इसका मतलब जो बी है वो 47 है, मतलब जो बी है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को यहाँ पे ऐड किया है तो माइनस भी कर देंगे, और साथ में ये कितना आ जाएगा +1 इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से फिर कितना बन रहा है सी अपॉन ए -7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 48। 48 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा सी अपॉन ए -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 4√3। क्या देख लेते हैं एक बार, ऐसे ही था क्या ऑप्शन में भी, तो ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही है, तो शायद ठीक हो सकता है। 4√3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर जब हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, तो सी अपॉन ए -7 ग्रेटर इक्वल टू 4√3। तो इसका आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 38। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, इस इक्वेशन के रूट है r1 और r2, तो मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। रूट्स गिवन है, मतलब रूट से तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट ही निकाला जा सकता है और कुछ नहीं कर सकते। तो सम कितना आएगा -b अपॉन ए मतलब p, और प्रोडक्ट आएगा r1 r2 c अपॉन ए मतलब कि p -1। निकालना ये है, तो हमारे पास ये मैंने फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखवाया हुआ भी होगा शायद। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2। अब ये सम कितना है p स्क्वायर, ठीक है। सम हमारे पास कितना है r1 प्लस r2 हमारे पास गिवन है कि ये है हमारे पास p का स्क्वायर माइनस, और प्रोडक्ट है हमारे पास p -1, ठीक है। तो और अच्छा साथ में 2 भी लिखा हुआ है, तो p स्क्वायर माइनस 2p और +1, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। अभी हम p के लिए कुछ बोल नहीं सकते कि p की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अभी एक काम कर लेते हैं, ये वैसे हम इसमें एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा 2p आ जाएगा, ये 2 क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। अब इससे फॉर्मूला बन सकता है, वो बन सकता है p, देखो p हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो p स्क्वायर +1 माइनस 2p। तो अगर मैं इसको +1 और अलग लिख, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ p स्क्वायर -2p +1 और +1 अलग, तो ये तो फॉर्मूला बना है ना किसका, p -1 का होल स्क्वायर +1।
अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो स्क्वायर के अंदर अगर वैल्यू आ रही है तो सबसे छोटी वैल्यू स्क्वायर के अंदर क्या आती है, 0। मतलब ये सबसे छोटा ये 0 बन सकता है। और 0 कब बनेगा, जब p की वैल्यू होगी 1। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे p होगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा इज ग्रेटर देन, किससे ये बड़ा होगा हमें ये फाइंड करना है। तो देखो ये हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इसको लिखा जा सकता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब सम कितना आता है, बी अपॉन ए, मतलब ये 3 आ जाएगा। देखो सम अगर हम निकालते हैं तो माइनस बी अपॉन ए आता है, तो -6/2 मतलब माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 3, और अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट आएगा बी अपॉन 2, इसका प्रोडक्ट आएगा। तो ये कितना है, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मतलब सम है -3 मतलब 9 -2 बी अपॉन 2, तो ये कैंसिल अपॉन बी अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास आया। उसके बाद अगर हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो और सॉल्व करके कैसा आएगा, ये लिखा जा सकता है 9 माइनस बी अपॉन 2, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 18 अपॉन बी, और यहाँ से बी से इस वाले में बी से बी कैंसिल होगा जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो बी के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया कि भाई किस टाइप का नंबर रखना है, कोई थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में हम जब हमें बी पता ही नहीं है तो ऐसे में हम इसकी आगे वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई और कंडीशन भी नहीं दी हुई है, बस यही बोला है कि इसके रूट है और ये ग्रेटर देन किस होगा ये बताना है। इसलिए हम इसके आंसर में क्या डाल देंगे, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता ही नहीं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है। बी के बारे में कुछ गिवन होता तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कैसे इसकी मतलब आंसर्स का क्या हो पॉसिबल है। लेट अल्फा बीटा वो बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन हमें इसमें बताना है कि प्रोडक्ट और इनका डिफरेंस ये ही आता है कि नहीं, और फिर में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा कुछ। तो पहले एक बार इस इक्वेशन को ठीक से थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं गिवन है, होल स्क्वायर है, उसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px, और आगे आ जाएगा प्लस 2bpx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के ये आ जाएगा। अब फिर यहाँ से देखो x का अगर मैं देखूँ तो 2pax प्लस 2bpx, और साथ में c, और इधर से आ जाएगा कितना, ap स्क्वायर, ये है। अब यहाँ से आया ax स्क्वायर, x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 2pa और 2pbx प्लस सी प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो पहले प्रोडक्ट चेक कर लो क्या कितना आता है। प्रोडक्ट मतलब सी अपॉन ए, अल्फा बीटा का रूट से तो सी अपॉन ए आएगा ना, तो सी कितना है, ये सी है अपॉन ए की वैल्यू है। सेपरेट अगर हम इसको करेंगे, अच्छा ये स्क्वायर है तो कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। इसको सेपरेट करते यही आ रहा है, मतलब पहला वाला तो हमारा सही है। ठीक है, अब सेकंड वाला अगर हम चेक करते हो, सेकंड वाले के लिए क्या होगा, सेकंड वाला होगा अल्फा माइनस बीटा निकाला हुआ है, तो इसको ये होता है किसकी कुल, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सम कितना आएगा, ये 2p स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट p स्क्वायर प्लस c अपॉन a आया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4p स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 ए पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए आ जाएगा। एलसीएम वगैरह भी लेंगे तो हमें कहीं से भी, मतलब अभी तो मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा है कि कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो इस वाले स्टेप से, इस स्टेप से देखो हमें पी स्क्वायर, अच्छा ठीक है हम जब रूट लेंगे, ठीक हमें इसका रूट लेना वो ठीक है, ठीक बात है। तो पी स्क्वायर -4ac चाहिए, -4ac, जो कहीं से भी यहाँ से बनना पॉसिबल नहीं है। आप इसे सॉल्व करोगे भी तभी आप देख पाओगे नहीं है इसका बनना पॉसिबल, इसलिए शायद क्या, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इससे हम बिल्कुल भी 4ac तो बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ना ही अपॉन में इसमें ये आ सकता है कि 2 अपॉन ए कॉमन आया, ठीक 2 अपॉन ए कॉमन भी नहीं आ सकता है, तो इसलिए इसका आंसर जो पी है वो गलत होगा। इसका ऑप्शन पे कौन सा मैच करेगा, ओनली ए। ठीक है, ऑप्शन मतलब ए। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये 40 था, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड एस एन इक्वल्स टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, ये और ये हमें चेक करना है। तो अगर सबसे पहले तो अल्फा अगर इसका रूट है तो क्या हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, और बीटा भी इसका रूट है, मतलब बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हुआ। अब हमसे ये पूछा डायरेक्ट ना, ये निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ये निकालते कैसे, देखो एस एन, अगर एस एन का मतलब अल्फा एंड बीटा है तो एस एन प्लस 1 का मतलब क्या होगा,
अल्फा एन प्लस वन बीटा एन प्लस वन प्लस बी, एस एन का मतलब वही अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस सी, एस एन का एस एन माइनस वन का मतलब है एन माइनस वन और बीटा एन माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अल्फा एन प्लस वन बीटा एन प्लस वन बीटा अल्फा एन बी बीटा एन सी अल्फा एन माइनस वन सी बीटा एन माइनस वन 0। सभी अल्फा में देखो पावर एन प्लस वन एन माइनस वन मिनिमम पावर होती है, कॉमन लिया तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, इसके पास बचेगा अल्फा का स्क्वायर, इसके पास बचेगा बी अल्फा और इसके पास बचेगा सी। इसी तरह से बीटा की मिनिमम पावर एन माइनस वन है तो बचेगा कितना बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 0 के इक्वल, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, मतलब पहले से सारे इक्वल, मतलब ये हमारा सही है। अब हम चेक कर लेते हैं ये वाला, इसमें RHS LHS सेपरेटली हमें चेक करनी होगी। तो अगर हम चेक करते हैं S3 का मतलब क्या होगा, वही इसमें कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या होगा, ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम कितना आएगा बी का क्यूब माइनस 3 सी और सम बी। ठीक है, यही आया। इसी तरह से अच्छा ठीक है, एक बार ये चेक कर लो S1 का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 S1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा और साथ में लिखा हुआ है कितना, साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा सी। अच्छा ये सम कितना है, सम होता है बी और साथ में कितना आया, साथ में आ चुका है सी। तो देख रहे दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इफ tan a एंड tan b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है तो हमें इनमें से चेक करना है कौन सा सही है गलत होगा। तो पहले ये tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, सम आता है माइनस बी अपॉन ए मतलब कि p अपॉन 1 माइनस सी अपॉन ए मतलब कि q। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के मतलब सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसको चेक करते हैं, बट उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखो इसमें फर्स्ट है तो ये नहीं आएगा, फर्स्ट ये नहीं आएगा, फर्स्ट ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक है, चेक कर सकते हैं बट हमारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा अगर हम सेकंड और थर्ड को चेक करें, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर चाहिए और आंसर हमारा फर्स्ट से ही हमें मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, इफ द इक्वेशन दिस हैज रूट्स u एंड v, इस इक्वेशन के रूट्स u v है तो हमें चेक करना है, और वे जहाँ पे p और q कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें ये चेक करना है। देखो अगर u v रूट्स है तो इसका सम हो जाएगा u प्लस v कितना होगा p और u v कितना हो जाएगा माइनस q, क्योंकि वही माइनस b अपॉन और c अपॉन वही वाला मैंने लगाया। मैं पहले इस थर्ड वाले को निकाल लेती हूँ, u स्क्वायर v स्क्वायर निकालना है। वैसे मैंने इसके लिए तुम्हें वैसे एक तरीका भी सिखाया था, एक फॉर्म या एक बोल सकते एक प्रॉपर्टी टाइप कुछ कराया था कि वैसे कर सकते हो, तो हम यहाँ पे भी इस तरह से ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो अगर हमें अब हमें स्क्वायर में चाहिए स्क्वायर, तो अगर मुझे u स्क्वायर, इस इक्वेशन का चेक करो यही सम होगा क्या, तो इस इक्वेशन का सम क्या होगा, u प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, ये कितना है p स्क्वायर माइनस ये प्लस 2q बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं चेक करती हूँ u v का होल u स्क्वायर, ऑब्वियसली देखो u स्क्वायर v स्क्वायर कितना होगा, u v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मतलब प्रोडक्ट का, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर। तो क्या यहाँ से प्रोडक्ट तो ठीक है सेम आ रहा है, क्या सम यही आ रहा है जो हमने इसके निकालने से आया, नहीं आया, इसका मतलब ये वाला गलत है। तो थर्ड ऑप्शन वाले ये भी गलत हो जाएंगे सारे, जो थर्ड ऑप्शन वाले हैं ना वो गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बचा क्या है ऑप्शन ए, जैसे दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये फर्स्ट सेकंड हमारे इसमें सही होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, और अच्छा हुआ मैंने ये लकीली मैंने ये थर्ड पहले चेक कर लिया, नहीं करती तो पता नहीं चलता, बट ओके कर लिया, अच्छी बात हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है जो अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन क्या है कि अल्फाबेट इसके रूट से, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है गलत होगा, हमें ऐसे इसमें चेक करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो पहले हम इसमें सम चेक कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस रूट अल्फा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट अल्फा बीटा निकालते हैं वो आएगा बीटा ही आएगा। तो पहले हम यहाँ से देखो बीटा ही निकालने के ट्राई कर लेते हैं, ऑब्वियसली कैंसिल नहीं होता डायरेक्ट, तो अल्फा बीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा और सॉरी बीटा और कितना बचेगा अल्फा माइनस 1, यहाँ से
या तो बीटा 0 है या फिर अल्फा 1, ये कंडीशन हमारी बनी है। अगर मान लो बीटा 0 है, अगर बीटा 0 हुआ तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस रूट अल्फा, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, और यहाँ से अल्फा अल्फा माइनस 1 0, तो यहाँ से अल्फा 0 और अल्फा आया 1। ठीक है, तो अल्फा की भी 2 वैल्यू आ गई है। अब इसमें से देख लेते हैं सही कौन सा होगा। अब जो हमें सेटिस्फाइड दोनों करा के देखने में, दोनों वाली कंडीशन में सही होना चाहिए। तो यहाँ से 0 और 1 आ चुका है। अब अगर हम आगे चेक कर लेते हैं तो आगे क्या आएगा। आगे हम देखते हैं, अगर मैं वैल्यू यहाँ से कहीं से उठा के रखती हूँ तो अल्फा की वैल्यू तो हम फिक्स्ड कर सकते हैं यहाँ पे 1 की, दोनों इक्वेशन से हमें 1 ही मिल रही है। बट हम अल्फा 0 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, बट दोनों इक्वेशन से अल्फा 1 मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इसको अगर हम कंसिडर करके चलते हैं तो बीटा के लिए हम श्योर नहीं है। तो अगर हम किसी इक्वेशन में इसमें डाल देते हैं अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा और माइनस 1, तो बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास -2। तो हम कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं, अल्फा 1 बीटा -2 का ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब हमें इक्वेशन बोले दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें रूट्स क्या होंगे, ये होने चाहिए। तो बताइए हुआ है, जब हमें ऐसा कुछ चेक करना होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी हमारी होती है कि अगर ऐसा कभी हो तो जो भी हमें बनाना होता है उसके इक्वल में एक्स रखो और एक्स की वैल्यू निकालो, सॉरी अल्फा की वैल्यू निकालो, तो कितना है एक्स माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स की जगह जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें एक्स माइनस 1 करना है, मतलब कि इसमें करना है। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और क्या बनेगा प्लस एक्स माइनस 1 रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बनी है। वैल्यू भी इसकी डाल देंगे, देख लेते वैल्यू डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अच्छा, अल्फा की वैल्यू 1 है, डाल दो। ये -2 है, ये भी डाल दो। तो कितना होगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, अल्फा 1 है, ये -2 है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और एक्स स्क्वायर -2x एक्स माइनस एक्स, ये इससे ये कैंसिल, तो -2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 45 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, इसमें हम क्वेश्चन लेंगे 46 to 60।